नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, विष्णु साय को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है। मतलब विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं। विधायक दल का नेता चुना गया विष्णु साय को, भाजपा के विधायकों ने उनको चुना। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, बीजेपी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मोहन यादव और विष्णु साय के सहारे भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि चूंकि मोहन यादव को बीजेपी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, विष्णु साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे और इन दोनों की वजह से विपक्ष की हवा निकल गई है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि भाई लालू यादव का जो MY समीकरण है, लालू यादव का जो वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी हो गई है। वो अब बीजेपी के साथ है। और यह दावा पहले भी किया गया जब बड़े पैमाने पर भाजपा के मुताबिक भाजपा ने दावा किया कि हजारों लोग शामिल हुए हैं, यादव समाज से आने वाले लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं और यादव वोट बैंक लालू यादव से छिटक गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं कि मोहन यादव और विष्णु साय को सीएम बनाकर भाजपा ने विपक्ष की हवा निकाल दी है। जेडीयू बनारस में रैली करके देख ले और नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़कर भी देख ले, तब सच्चाई का पता चल जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के चयन में सच्चा सामाजिक न्याय हुआ है। मोदी की गारंटी साबित हो गई है। बिना सीएम फेस घोषित किए 3 हिंदी प्रदेशों में चुनाव लड़ने और तीनों राज्यों में स्पष्ट बहुमत पाने के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के विष्णु साय, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान में सवर्ण समाज के भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक न्याय का ऐसा उदाहरण सामने रखा है जिससे 2024 के पहले इंडी गठबंधन की हवा निकल गई है। क्या भाजपा भुलावे में नहीं जी रही है? 2 राज्यों के या 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर जो बीजेपी ने फैसला लिया है, 3 चेहरों को बीजेपी ने इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया है और उस आधार पर बीजेपी यह दावा करे कि सही सामाजिक न्याय हुआ है और इससे इंडी गठबंधन की हवा निकल गई है या इंडिया गठबंधन की हवा निकल गई है। क्या यह दावा सही है? क्या यह ठीक है? आज 2015 के विधानसभा चुनाव में हम आपको बाद में ले जाएंगे, पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में ले जाते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव और बिहार में मुस्लिम यादव जो समीकरण है, मुस्लिम यादव वोट बैंक, जिस पर लालू यादव का एकाधिकार माना जाता है, आरजेडी का एकाधिकार माना जाता है और माना यह जाता है कि मुस्लिम यादव इस समाज से आने वाला एक बड़ा तबका लालू यादव के साथ है और इस वोट बैंक में सेंधमारी बहुत मुश्किल है। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में चलते हैं, जहां लालू यादव बिहार में नहीं थे, वो जेल में थे। तेजस्वी यादव या उनका इलाज चल रहा था और तेजस्वी यादव को अकेले मोर्चा संभालना पड़ा था। एक वक्त पर लगा कि यह लड़ाई कहीं एक तरफा न हो जाए। नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश कुमार को वैसे भी बैलेंसिंग फैक्टर माना जाता है कि जिसके साथ नीतीश, बिहार में सरकार उसी की। और तेजस्वी यादव कमोबेश अलग थलग पड़े हुए थे, कांग्रेस थी उनके साथ, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव नहीं थे। तेजस्वी यादव को ये बड़ी लड़ाई अकेले ही लड़नी थी, नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। और चुनाव के कुछ महीने पहले तक इस लड़ाई को एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन जिस वोट बैंक पर आज बीजेपी दावा कर रही है और खासकर यादव वोट बैंक पर कि वो हमारे साथ आ गए हैं, लालू यादव का MY समीकरण ही था। ये वही वोट बैंक था जिसने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जहां एक तरफ लड़ाई को एक तरफा माना जा रहा था, वहां तेजस्वी यादव एक वक्त पर भारी पड़ते नजर आए एनडीए पर। 2020 का मैच चल रहा था
और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस विधानसभा चुनाव में शाम या रात होने पर ही यह फैसला हो पाया था कि किसकी जीत और किसकी हार, बिहार में सरकार किसकी बनेगी। रात होने पर ही यह फैसला हो पाया था कि बिहार में सरकार एनडीए की बनने जा रही है। बहुत करीबी टक्कर दी थी तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने, नीतीश कुमार और बीजेपी को, यानी एनडीए को। तो कहने का मतलब यह है कि ये वोट बैंक तो तब भी नहीं छिटका जब तेजस्वी यादव बहुत कमजोर थे, जब आरजेडी बहुत कमजोर थी। और दूसरी बात यह है कि अगर ये वोट बैंक भाजपा के पास है और भाजपा को इतना ही भरोसा है, तो फिर नित्यानंद राय किनारे क्यों लगा दिए गए हैं। एक वक्त पर तो नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा माना जा रहा था। एक वक्त पर यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस नित्यानंद राय ही होंगे। बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर देख लिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यह भी दावा करते रहे कि हमारे पास नित्यानंद राय है, हमारे पास फेस क्राइसिस थोड़ी है, हमारे पास चेहरों की कमी थोड़ी है। नित्यानंद राय को उसी तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वो सीएम फेस हो सकते हैं। लेकिन नित्यानंद राय को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक यादव चेहरे को किनारे करके एक कुशवाहा चेहरे को, सम्राट चौधरी को आगे करने की जरूरत क्यों पड़ी। सम्राट चौधरी को बिहार में बीजेपी की कमान क्यों देनी पड़ी। बीजेपी के पास तो रामकृपाल यादव भी हैं, बीजेपी के पास तो नित्यानंद राय भी हैं, और बीजेपी के पास ऐसे कई यादव जाति से आने वाले नेता हैं। रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय उसमें प्रमुख हैं। तो बीजेपी ये कोशिश करके देख चुकी है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने यादवों का सम्मेलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाया, और उस आधार पर यह दावा किया जाना कि बिहार में या राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया गठबंधन की हवा निकल गई है और बिहार में लालू यादव का वोट बैंक बीजेपी के साथ आ गया है, इस दावे में कितना दम है ये आप तय कर लीजिएगा। अब 2015 के विधानसभा चुनाव में चलिए। 2015 का विधानसभा चुनाव जहां माना यह जा रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी की तो हवा चल रही है, लहर चल रही है, बीजेपी तब अपराजय मानी जा रही थी और पूरी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लगा दी, अमित शाह ने लगा दी, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री बिहार में लगातार दौरे कर रहे थे। पूरी ताकत के साथ बीजेपी ने 2015 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वहां भी वही मुश्किल, लालू यादव, नीतीश कुमार साथ थे और बीजेपी वो चुनाव नहीं जीत पाई। तो जब बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में थी आज के मुकाबले, तब वो लालू के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई, और जब आरजेडी आज के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में थी, तब भी बीजेपी लालू के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई। तो फिर आप तय कर लीजिएगा कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर क्या लालू यादव के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है बीजेपी ने। अगर बीजेपी ये दावा कर रही है तो इस दावे में कितना दम है। बहुत बहुत धन्यवाद।